हेलो गाइस, आज के हम इस लेक्चर में करेंगे सुपी ऑर्बिटल फिशर कि सुपी ऑर्बिटल फिशर होता क्या है। तो देखिए, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि सुपी ऑर्बिटल फिशर होता क्या है और हम इसको याद कैसे करें, ठीक है। तो सुपी ऑर्बिटल फिशर को याद करने का वेरी इजी और सिंपल तरीका ये है कि हम एक रफ एस्टिमेट डायग्राम बना लेते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसको हम सुपी ऑर्बिटल फिशर कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सुपी ऑर्बिटल फिशर का मैंने डायग्राम बना रही हूँ। ये देखो, ठीक। ये यहाँ पर सुपी ऑर्बिटल फिशर के डायग्राम में एनुलस ऑफ जिन बन गया है, यानी कि यहाँ पर टेंडिनस रिंग, जिसको हम टेंडिनस रिंग कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ये सुपी ऑर्बिटल फिशर का मैंने डायग्राम बनाया है रफ एस्टिमेट आपको समझाने के लिए। तो इसमें हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, रिकरेंट लैक्राइमल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर L, F और T लिखेंगे, ठीक। और ये यहाँ पर हमने बना लिया क्या, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो और इसके अंदर हम यहाँ पर ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आ गई। अब इंफीरियर एरिया है सुपी ऑर्बिटल फिशर का, तो इसको क्या कहेंगे, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। तो ये एरिया कैसा हो गया, यहाँ पर ये जो आया इंफीरियर रेक्टस, ये यहाँ पर मीडियल रेक्टस, ये यहाँ पर सुपीरियर रेक्टस और यहाँ पर लेटरल रेक्टस, ठीक। और दूसरी बात, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सुपी ऑर्बिटल फिशर को। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है और यहाँ पर हम लिखेंगे 36N, ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये यहाँ पर ये आ गया। अब इसके अंदर बनाएंगे हम ऑप्टिक कैनाल। ये जो बनाया मैंने, ये ऑप्टिक कैनाल है। अब इसके अंदर एक और सर्किल बनाएंगे, वो आएगी ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पर एक और बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ये बाहर वाला जो सर्किल है ये क्या कहला रहा है, ऑप्टिक कैनाल। फिर ये अंदर दो सर्किल बनाए हैं, फर्स्ट वाला ऑप्टिक नर्व और एक आगे आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है कुछ। और ये एरिया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कौन सा एरिया आ गया, अपर एरिया, ठीक है। तो ये हमारा सुपी ऑर्बिटल फिशर का अपर एरिया आ गया है। अब हम मिडिल की बात करें तो ये एरिया कौन सा हो गया है, मिडिल एरिया, मिडिल एरिया। अब ये वाला बात करें तो ये कौन सा एरिया आ गया है, लोअर एरिया, ठीक। तो अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये सुपी ऑर्बिटल फिशर होता क्या है। तो इट इज़ ए कॉमा शेप अपेक्चर इन द ऑर्बिटल कैविटी। तो इसका जो ऑरिजिन, मतलब ये जहाँ पर सिचुएटेड होता है, कहाँ से सिचुएटेड हो रहा है। तो अब मैं आपको एक अपेक्स का डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट हमारा अपेक्स कहलाता है ऑर्बिट में, और ये पॉइंट आपका बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये बेस है और ये पॉइंट आपका अपेक्स है। तो जहाँ पर मैं आपको बेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, जहाँ पर चारों वॉल प्रेजेंट होती हैं,
वो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है। और जहाँ पर चारों वॉल कन्वर्ज होती हैं वो एरिया आपका अपेक्स कहलाता है। अब इसी अपेक्स पॉइंट पर दो ओरिफिसेस होते हैं, ये दो ओरिफिसेस हैं। एक ओरिफिसेस से सिचुएटेड क्या हो रही है, ऑप्टिक कैनाल, ये मीडियल साइड आ गया है और ये इसकी लेटरल साइड आ गई है। और मीडियल साइड क्या आ जाएगी, ऑप्टिक नर्व या फिर ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। तो दूसरी लेटरल साइड क्या आ जाएगी, आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आ जाएगा, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब इसी के ऊपर यहाँ पर इस किसका ओरिजिन हो रहा है, स्पेनॉइड बोन का। अब इस स्पेनॉइड बोन का ओरिजिन होगा तो ये दो रूट्स में आ जाएगी। मीडियल साइड जो रूट्स जाएगा उसको क्या कहेंगे, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो लेटरल साइड आने वाला है उसको कहेंगे ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन। फिर तो ये हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इस तरीके से सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का सिचुएटेड हुई है, यानी कि लेटरल वाले ऑरिफिसेस से सिचुएटेड होता है। तो थ्योरी हमें क्या कहती है, द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इज लेटरल टू द ऑप्टिक फोरामेन एट द ऑर्बिटल अपेक्स, यानी कि ये ऑर्बिटल अपेक्स पॉइंट के लेटरल साइड से सिचुएटेड हो रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। तो ये सिचुएटेड होगा। उसके बाद हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये साइड इसकी क्या आ गई, लेटरल साइड, ठीक। और ये साइड क्या आ गई, मीडियल साइड। अब मीडियल साइड और लेटरल साइड, लेटरल साइड कौन सी स्पेनॉइड बोन आएगी, ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन, ठीक है। अब मीडियल साइड कौन सी आएगी, मीडियल साइड आ जाएगी लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन, ठीक है, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन। तो अब हम इसको किस तरीके से समझेंगे, देखिए, इट इज़ कोमा शेप अपेक्चर, यानी कि ये एक कोमा शेप अपेक्चर पर आपका जो ऑर्बिटल कैविटी है ये सिचुएटेड हो रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट हो रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इट इज़ बाउंडेड बाय द लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन, यानी कि जो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ये दो से बाउंडेड हुआ है, यानी कि जो आपका स्पेनॉइड बोन था वो दो रूट में डिवाइड कर दिया गया। मीडियल साइड मीडियल रूट्स, यानी कि इसको क्या कहेंगे, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से बाउंडेड होगा, और आपका लेटरल साइड ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से बाउंडेड हो जाएगा। इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द ऑप्टिक फोरामेन एंड ऑर्बिटल अपेक्स। तो इस तरीके से सिचुएटेड हुआ है लेटरल टू द ऑर्बिटल अपेक्स एरिया पर। द फिशर इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड मिडल। तो अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्बिटल फिशर है आपका ये डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, जैसे कि अपर पार्ट, दूसरा कि ये आपका मिडल पार्ट, और तीसरा आ गया आपका लोअर पार्ट। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये अपर वाला एरिया, ये मिडिल वाला एरिया और ये लोअर वाला एरिया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये आपका टेंडिनस रिंग बना हुआ है ये किस एरिया में प्रेजेंट होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के, तो ये मिडल एरिया में प्रेजेंट हो रहा है आपका टेंडिनस रिंग जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो हम अब इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि ये इसको हम क्या कह रहे हैं, इस रिंग को हम क्या कह रहे हैं, टेंडिनस रिंग। टेंडिनस रिंग कहेंगे इस रिंग को, ठीक है। टेंडिनस रिंग कह सकते हो, एनुलस ऑफ जिन आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये आ गया आपका। अब हम बात करेंगे इसमें कि पासिंग थ्रू द, यानी कि जो ये टेंडिनस रिंग है इसमें 4 रेक्टस मसल्स का ओरिजिन होता है। तो आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है LR, तो 1 लेटरल रेक्टस मसल्स, SR सुपीरियर रेक्टस मसल्स, और ये MR मीडियल रेक्टस मसल्स, और IR आपका जो ये है ये इन्फीरियर रेक्टस मसल्स। तो इस टेंडिनस रिंग से ही चारों रेक्टस मसल्स का ओरिजिन हो जाता है। द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द अपर एंड लेटरल पार्ट ऑफ लेक्राइमल एंड फ्रंटल नर्व। तो अब हम बात करते हैं कि अपर पार्ट में, यानी कि इसके टेंडिनस रिंग के अपर पार्ट के लेटरल एरिया में, ये देख रहे हैं आप, लेटरल एरिया में कौन सी नर्व प्रेजेंट हो जाती है, लेक्राइमल और फ्रंटल नर्व। तो L का मतलब क्या है यहाँ पर, लेक्राइमल नर्व।
लेक्राइमल नर्व, ठीक है। तो एल जो है वो क्या आ गई, लेक्राइमल नर्व आ गई। एफ क्या आ गई यहाँ पर, एफ आ गई आपकी फ्रंटल नर्व। फ्रंटल नर्व, ठीक है। तो फिर क्या आता है इसमें, ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन, फोर्थ क्रेनियल नर्व, जिसको आप ट्रॉक्लियर नर्व बोलते हो, ठीक है। ये आ गई टी, यानी कि ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। ये इसमें ट्रॉक्लियर नर्व आ गई। अब सुपीरियर एरिया है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आ जाएगी। इस तरीके से इसमें प्रेजेंट हुआ। अब मैं बता रही थी आपको एक रिकरेंट आर्टरी, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ भी है पॉइंट, तो ये यहाँ पर क्या आएगी, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड रिकरेंट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर आपको, रिकरेंट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बन चुका है। तो रिकरेंट ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ गई। अब हम मिडिल पार्ट की बात कर लेते हैं सुपीऑर्बिटल फिशर के इस मिडिल एरिया में, ठीक है। तो इस मिडिल एरिया में आपको क्या कहता है, द मिडिल पार्ट ऑफ फिशर इज टेंडिनस रिंग। तो मिडिल पार्ट ऑफ द फिशर, सुपीऑर्बिटल फिशर के मिडिल पार्ट में क्या प्रेजेंट हो जाता है, टेंडिनस रिंग। टेंडिनस रिंग के ट्रांसमिट्स द सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। तो इसमें सुपीरियर, ये इसका सुपीरियर एरिया आ गया है टेंडिनस रिंग का, ये इसका इंफीरियर एरिया आ गया है। तो सुपीरियर और इंफीरियर एरिया यानी कि डिवीजन में क्या प्रेजेंट हो जाती है, ओकुलोमोटर नर्व। ये जो मैंने थर्ड लिखी है ना, ये थर्ड नर्व इसी की है, ये थर्ड क्रेनियल नर्व ही है जो दोनों में डिवाइज हो जाती है। सॉरी, ये आपका सिलरी गैंग्लियंस आ जाएगा। तो ये सुपीरियर डिवीज़न आ गया है और ये यहाँ पर आपका इंफीरियर डिवीज़न आ गया है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगी थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओकुलोमोटर नर्व, ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है, ओकुलोमोटर नर्व, ठीक है। ओकुलोमोटर नर्व आ गई। अब मैंने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब क्या है यहाँ पर, एब्डुसेंट नर्व, ठीक है। तो एब्डुसेंट नर्व, ठीक है। तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व, ये सिक्स क्रेनियल नर्व आ गई आपकी। अब यहाँ पर एन जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, नेज़ोसिलरी नर्व, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी नर्व है, नेज़ोसिलरी नर्व, नेज़ोसिलरी नर्व, ठीक है। ये नेज़ोसिलरी नर्व आ गई यहाँ पर। फिर अब हम बात करते हैं कि इसमें हमने आपको बताया था अभी सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलरी गैंग्लियन भी मौजूद होता है। तो ये बीच वाला जो है ना, ये क्या है आपका, सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलरी गैंग्लियंस। यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया है, सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलरी गैंग्लियन, ठीक है। ये बीच वाला एरिया जो है ये क्या है, सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलरी गैंग्लियंस। तो इस तरीके से ये आपका एरिया बना होता है। और इसमें अब हम बात करेंगे कि इसमें तो टेंडिनस रिंग की बात हो रही थी, अब हम बात कर लेते हैं इसमें लोअर एरिया, ठीक है। इस टेंडिनस रिंग के लोअर एरिया में, तो लोअर एरिया में क्या ट्रांसमिट्स हो जाता है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बना होता है। तो ये अभी मैंने आपको बताया इस टेंडिनस रिंग में क्या क्या प्रेजेंट हो जाता है। थर्ड क्रेनियल नर्व आ गई आपकी, यानी कि सुपीरियर डिवीज़न और इंफीरियर डिवीज़न थर्ड क्रेनियल नर्व का। ये बीच में जो है इसको हम कहेंगे सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलरी गैंग्लियंस। उसके बाद ये इस साइड आप देख रहे हैं, इस साइड यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, आपको कहा ऑप्टिक कैनाल। इस टेंडिनस रिंग के अंदर चारों रेक्टस मसल्स का ओरिजिन हो चुका है।
थर्ड क्रेनियल नर्व आ गई 2 डिवीज़न में, सुपियर डिवीज़न और इन्फीरियर डिवीज़न। उसके बाद 6 क्रेनियल नर्व आ गई एंड नेज़ोसिलरी नर्व आ गई। और इस रूट्स में कौन सा रूट हो गया है? सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलरी गैंग्लियंस रूट हो गया है। अब इसके इस एरिया में देखिए, यहाँ पर मैंने 3 रिंग बनाए हैं। बाहर वाले रिंग को हम ऑप्टिक कैनाल कह रहे हैं, तो इसमें ऑप्टिक कैनाल भी प्रेजेंट हो जाती है। अब ये अंदर वाला छोटा सा जो रिंग बना हुआ है इसको हम ऑप्टिक नर्व कह रहे हैं, तो ऑप्टिक नर्व भी यहाँ प्रेजेंट होती है इस रिंग में। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कौन सी आर्टरी आ गई? ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ गई, तो ये भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब इसके थोड़ा सा बाहर की ओर देखेंगे ना आप, यहाँ पर इस एरिया में प्रेजेंट होती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ होती है LPS मसल्स, LPS, ठीक है। हाँ, ये LPS वही मसल्स है जो आपके आईलिड को ओपन करने का काम करती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये डायग्राम किस तरीके से हम पूरी थ्योरी याद कर सकते हैं सुपी ऑर्बिटल फिशर को, ठीक है, कि सुपी ऑर्बिटल फिशर किस तरीके से हमें लर्न करना है। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर 2 ओरिफिसेस होते हैं आपके अपेक्स पॉइंट पर। ऑर्बिट के जो ये अपेक्स का एरिया आ गया है, ये आपका अपेक्स, यहाँ पर 2 ओरिफिसेस हैं। इस 2 ओरिफिसेस से यानी कि लेटरल साइड का जो ओरिफिसेस होगा इससे ये सिचुएटेड हो रहा है सुपी ऑर्बिटल फिशर, जबकि आपकी मीडियल साइड की जो ओरिफिसेस है उस पर ऑप्टिक कैनाल आ जाती है, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम से समझते हैं इसके 2 साइड, यानी कि इस साइड में जो इसको बाउंडेड किए हुए हैं सुपी ऑर्बिटल फिशर को, लेटरल साइड से बाउंडेड होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन से, जबकि मीडियल साइड से बाउंडेड हो जाता है आपका लेजर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन से। अब इस सुपी ऑर्बिटल फिशर के अपर एरिया में क्या कहेंगे? अपर एरिया कहेंगे, ठीक है। अब लोअर एरिया, ये इसका लोअर एरिया हो गया। अब ये जो रिंग बना हुआ है ये इसके मिडिल एरिया में बना होता है, तो हम इस एरिया को मिडिल एरिया कहेंगे। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अपर, मिडिल और लोअर, ठीक है। अब हम अपर पार्ट में देखते हैं, इसके अपर के लेटरल पार्ट में, यानी कि ये जो टेंडिनस रिंग है इसके अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट हो रहा है आप देख सकते हैं। LFT मैंने यहाँ लिखा था। L का मतलब लैक्राइमल नर्व, F का मतलब फ्रंटल नर्व और T का मतलब टॉक्लियर नर्व। अब ये यहाँ पर सुपीरियर एरिया है तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आ जाएगी और रिकरेंट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी यहाँ प्रेजेंट हो जाएगी, ये ठीक। उसके बाद हम चलते हैं इस रिंग की ओर, यानी कि इस मिडल एरिया को करते हैं। तो इस टेंडिनस रिंग को जो हम, ये जो रिंग बना हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं? टेंडिनस रिंग। इस टेंडिनस रिंग में 4 रेक्टस मसल्स जो हमारी होती हैं, 4 रेक्टस मसल्स, इनका ओरिजिन होता है, ठीक है, 4 रेक्टस मसल्स का। अब हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, 36N लिख देते हैं। अब ये थर्ड जो हमने लिखा है ये क्या है? सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रांच किसकी? ऑक्लोमोटर नर्व की। तो इसमें थर्ड क्रेनियल नर्व प्रेजेंट हो जाती है, ऑक्लोमोटर नर्व 6 आ गई है, तो 6 को हम क्या कहेंगे? एब्डुसेंट नर्व, तो एब्डुसेंट नर्व इसमें आ जाती है। N आई है तो N को हम क्या कहेंगे? नेज़ोसिलरी नर्व। अब ये बीच में आप जो ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? हमारा सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलरी गैंग्लियंस, ठीक है। ये सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलरी गैंग्लियंस, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये रूट्स। अब हम बात कर लेते हैं लोअर इसमें इस साइड की, ठीक है। तो इस एरिया में क्या हो जाता है? बाहर ये वाला रिंग देख रहे हैं आप, इस रिंग को हम ऑप्टिक कैनाल कहते हैं, तो इसमें ऑप्टिक कैनाल भी एंटर कर जाता है, एंड ऑप्टिक नर्व एंटर कर जाता है और आपका ऑप्थेल्मिक आर्टरीज में एंटर कर जाता है। अब इसके इस रिंग के आउटसाइड अगर आप बाहर की ओर देखते हैं तो बाहर की ओर एक ये मैंने इस तरीके से कुछ एरो लगाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे? सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एरो देख रहे हैं आप, यहाँ पर LPS मसल्स होती है, ठीक है। उसके बाद हम इस रिंग के लोअर पार्ट की बात करते हैं, तो लोअर पार्ट में क्या एंटर हो जाता है इसका? इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। इस तरीके से आपका ये बना होता है। तो दूसरी बात मैं आपको एक और ये भी बता देती हूँ कि इसमें क्रेनियल नर्व कौन कौन सी आई है। तो देखिए हमारे पास संख्या में 12 होती हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, तो इसमें कौन कौन सी नर्व ने एंटर किया है? 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व, 6th क्रेनियल नर्व और 5th क्रेनियल नर्व, इन सब ने यहाँ पर इसमें एंटर किया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि आप सोच रहे होंगे 5th कहाँ से आया, ठीक है। 5th क्रेनियल नर्व, ये 5th इस तरीके से आया कुछ
आप ये एन देख रहे हैं, एन का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर नेज़ोसिलरी नर्व, ठीक है। नेज़ोसिलरी नर्व यानी कि ये क्या कह रही है आपको, नेज़ोसिलरी नर्व ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीज़न ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीज़न किसकी है, ट्राइजेमिनल नर्व की। तो इस तरीके से यहाँ पर 3rd, 4th और 5th और 6th इन 4 क्रेनियल नर्व ने इसमें एंटर किया हुआ है, पासिंग थ्रू द 3rd क्रेनिया, 4th क्रेनिया, 5th क्रेनिया और 6th क्रेनियल नर्व। इस तरीके से आपका सुपियर ऑर्बिटल फिशर इजीली लर्न हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कलर डायग्राम चाहिए तो मैं वो भी आपको इस पर दिखाऊंगी। मेरा ये कुछ इस तरीके से कलर डायग्राम बना होता है, और जो मैंने बताया अभी वो मैं थोड़ा एक रफ़ एस्टिमेट आपको बताया था कि किस तरीके से हम इस डायग्राम को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की ये सुपियर ऑर्बिटल फिशर का जो लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।